5 गरीब बहू की कांवड़ यात्रा। इनसे मेरी बात करवा दो ना। अरे मोहन को अभी होश नहीं है, आप आकर उसे ले जाइए। डॉक्टर साहब ने कहा है कि अगर 2 दिन में होश आ जाता है तो ठीक है, वरना तो ये कोमा में भी जा सकता है। विशाखा के ये सुनते ही पांव तले जमीन खिसक गई और वो रोने लगी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। क्या बात है बहू? विशाखा ने रोते हुए सभी को सारी बात बता दी। अपने बेटे की ऐसी खबर सुनकर सरला के तीनों बेटे अस्पताल गए और अपने भाई मोहन को ले आए। मोहन बेहोश था। दरअसल काम करते वक्त उसके सिर पर भारी चीज आ गिरी थी, जिसकी वजह से मोहन के सिर में गहरी चोट थी और इसी वजह से उसके कोमा में भी जाने के चांसेस थे। पूरे घर में सन्नाटा हो गया। ना जाने मेरे परिवार का क्या होगा। 5 बेटों में 2 मोहताज हैं, 3 के काम कारोबार का पता नहीं है। मेरी 3 बहुएं बांझ हैं और 2 बहुएं अपने दुखों से परेशान। मेरे घर में तो परेशानियों ने दस्तक दी हुई है। ना जाने भगवान कौन से कर्मों की सजा दे रहा है। सभी सरला की बात पर शांत बैठे रहे। सरला का सबसे बड़ा बेटा पैरालाइज्ड था। छोटा बेटा भी अब मौत के मुंह में लटक रहा था और 3 बेटे अपने काम कारोबार और हालात की वजह से मारे हुए थे। उसकी 5 बहुएं भी थीं, जिनमें से 3 बांझ थीं और 2 अपने दुखों से घिरी रहती थीं। सरला के घर में बेरोजगारी, तंगी और परेशानियों ने दस्तक दी हुई थी। सभी का दिमाग उलझा हुआ था कि तभी सबसे छोटी बहू तृप्ति को कुछ याद आया और वो सभी को हिम्मत देते हुए बोली, माँ जी, लगता है कि भगवान जी अब हमारी परीक्षा हमारी सच्ची भक्ति से ही खत्म करेंगे। मतलब? हमारे घर में तंगी और परेशानियों ने डेरा बनाया हुआ है। सालों से सिर्फ यही हमारी चौखट पर दस्तक दे रही है। हम चाहे जितना अच्छा कर लें, लेकिन हमें खुशी नहीं, ये परेशानियां ही मिलती हैं। इसीलिए अब मैं सोचती हूँ कि हमें अपनी भक्ति को भी बढ़ा देना चाहिए। शायद भगवान जी के आगे ये दिया जलाकर आरती करने से बात नहीं बनेगी। माँ, अभी कुछ दिनों के बाद कांवड़ है। मैं सोचती हूँ कि क्यों ना हम भी इस बार कांवड़ यात्रा का हिस्सा बने। सही कहा बहू, कुछ ही दिनों बाद कांवड़ यात्रा शुरू होगी, लेकिन कांवड़ बनाने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ हैं? मन में श्रद्धा का होना जरूरी है माँ। कांवड़ जरूरी नहीं कि पहले से मौजूद हो या उसे खरीदा ही जाए। हम उस सामान को जुटा कर भी कांवड़ बना सकते हैं जिनका कोई इस्तेमाल नहीं करता है। तूने सही कहा बहू, लेकिन कौन कांवड़ यात्रा पर जाएगा? घर में 2-2 बेटे मेरे अपाहिज पड़े हुए हैं। ये तीनों अपना काम नहीं छोड़ सकते, वरना घर चलाने में दिक्कत हो जाएगी। बची तुम 5 बहुएं। माँ, मैं, गौरी भाभी और रश्मिका भाभी, हम तीनों चले जाएंगे। वैसे भी हम तीनों ही बांझ हैं। हो सकता है कांवड़ यात्रा में किसी के घर का अन्न ही हमारे लिए लाभदायक हो जाए और विशाखा भाभी और माधुरी भाभी यहीं भाई साहब का ख्याल रख लेंगी। हम घर में से सभी की मन्नत लेकर जाएंगे। अगर भगवान जी ने हमारी यात्रा को स्वीकार किया तो देखना, घर बैठे हुए ही चमत्कार होंगे। ठीक है बहू, मुझे मंजूर है। सरला की 3 छोटी बहुएं जाने की तैयारी करने लगी। 2 दिनों बाद कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली थी। ऐसे में आज से ही उन्होंने बेकार का सामान जैसे कि खाली प्लास्टिक की बोतलें, खराब पड़े हुए गत्ते, बोरियां वगैरह वगैरह जुटाकर एक छोटा सा महल सा बना दिया और उसके ऊपर रंग करके उसमें भोले बाबा की मूर्ति को बैठा दिया। उनका कांवड़ बहुत ही सुंदर लग रहा था। आसपास के लोग भी उनका कांवड़ देखकर उनकी तारीफ कर रहे थे। वाह, क्या सुंदर कांवड़ बनाया है तुमने। हम यात्रा में इसी को आगे रखेंगे, लेकिन आगे वाले चाहते हैं कि तुम और भी कांवड़ बनाओ। तुम बनाओगी ना? ये तो भक्ति का काम है, आप पूछ क्यों रही हैं? बस भगवान जी के काम के लिए तो ऑर्डर दिया जाता है। ठीक है, तो तुम ऐसे ही कांवड़ बना देना और जितने पैसे चाहिए वो बता देना। हम इस काम के लिए पैसे नहीं लेंगे। बहुओं की इतनी अच्छी नियति को देखकर वो औरत मुस्कुराती हुई चली गई। बहुओं ने ऐसे ही मिलकर कुछ कांवड़ और तैयार कर दी, जिसके बदले में गांव वालों ने अपनी खुशी से उन्हें कुछ पैसे दे दिए और आखिर वो दिन भी आ गया जब कांवड़ यात्रा शुरू हुई। गौरी, रश्मिका और तृप्ति, कामना करना कि मेरे पति को होश आ जाए। वो कोमा में है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान जी के पवित्र सफर पर निकल रही हूँ। मेरे पति की सेहत भी जरूर लेती आना। जय भोले बाबा, जय भोले बाबा, जय भोले बाबा। अपने दिल में मन्नतें दबाए हुए तीनों कांवड़ यात्रा पर निकल गईं। रास्ते में वो खूब भगवान का नाम जपती रहीं। उन तीनों के पांव में चप्पल भी नहीं थी। नंगे पांव उनके पैर जल रहे थे, लेकिन ऐसे में भी उन्होंने अपनी जुबान से भगवान का नाम नहीं जाने दिया और अपने कदम भी नहीं रोके।
भाभी हिम्मत रखिए, बस अब ये यात्रा ही हमारे घर से परेशानियों को निकालने के लिए हमारी उम्मीद है। इसी से हमारे पतियों को काम मिलेगा, इसी से जेठानी जी के सुहाग जाग सकते हैं, इसी से हमारी गोद भी भर सकती है। बस हिम्मत रखिए। गौरी के हौसला देने से दोनों बहुओं में हिम्मत आ गई और उन्होंने और भी जोश में भगवान नाम जपा। ऐसे ही एक दिन बीता और सभी ने यात्रा एक जंगल में रोक दी। सवेरे तक उन्होंने वहां आराम किया और अगली सुबह फिर से यात्रा शुरू हुई। ऐसे ही लगभग 2 दिनों तक चला। उधर घर में दोनों बहुएं रोजाना भगवान जी की आरती करती थीं और घंटों उनके सामने हाथ जोड़े बैठी रहती थीं। ऐसे ही चलते हुए एक दिन तृप्ति, गौरी और रश्मिका के पतियों से एक आदमी टकराया। माफ कीजिए साहब, गलती से बिखर गया। अरे अरे कोई बात नहीं है। रश्मिका का पति घबरा गया। वो आदमी सूट बूट पहना हुआ था और रश्मिका के पति से उसके सूट पर चाय गिर गई थी। रश्मिका का पति वहां से जा ही रहा था कि तभी उस आदमी ने रोक लिया। रुको, अब तुमने इसे गिराया है तो साफ तो करते जाओ। क्या? अच्छा ठीक है। ऐसे नहीं, मेरे साथ आओ। तीनों के पति उस आदमी के पीछे चले गए। वो उन्हें चलते हुए गांव से थोड़ा सा दूर एक फैक्ट्री में ले आया। वहां बहुत नया नया और अच्छा सामान था। तीनों भाई उसे देखने लगे। क्या बात है, आप यहां हमें क्यों लाए हैं? ये जगह तुम्हें कैसी लगी? यहां काम करना चाहोगे? जी ठीक है, लेकिन कभी झगड़ना मत, अपने काम को बांटना और हमेशा मिलजुल कर रहना। ऐसे बोलकर उनकी तरफ को चाबी उछालता हुआ वो आदमी फैक्ट्री से बाहर आ गया। तीनों भाई पीछे पीछे आए लेकिन उन्हें बाहर कोई नहीं दिखा। अरे कौन था ये और ये सब क्या है? तीनों भाई कंफ्यूज होने लगे। तभी उन्होंने पीछे जमीन पर ध्यान दिया। जहां जहां उस आदमी के कदम पड़े थे वो जगह सोने की हो चुकी थी। ये चमत्कार देखकर तीनों भाइयों की आंखें फट गईं और उन्होंने अपने हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा किया। उधर उनकी पत्नी अपनी पूरी शिद्दत से यात्रा में लगी हुई थी। चाहे उनके पांव में छाले थे या फिर कांटे, हर चीज को पार करते हुए बस वो भगवान नाम जप रही थी। बस भाभी, अब मंजिल निकट है, हम पहुंचने वाले हैं। लगभग 15 दिनों की पैदल यात्रा के बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंच गईं। पास में ही नदी थी। सभी कांवड़ियों ने उसी नदी के पानी से खुद को पवित्र किया। तीनों बहुओं ने भी मन्नत मांगी और पानी में डुबकी लगाई। भगवान जी, हमारी जेठानी जी की जिंदगी में भी रंग भर दो ना, उनके सुहाग को जीवन दे दो, उनके शरीर में जान दे दो। ऐसे सोचकर तीनों बहुएं पानी में चली गईं और अपनी सांस रोक ली। उसी बीच सरला के दरवाजे पर कोई आया। आप कौन? मैं कौन हूँ ये मत पूछिए। मैंने सुना है आपके 2 बेटे बीमार हैं, एक कोमा में है तो दूसरा चल फिर नहीं सकता। हाँ, क्या एक नजर मैं भी उन्हें देख सकता हूँ? सरला ने उस आदमी को इजाजत दे दी। सरला के दोनों बेटे बेसुध पड़े हुए थे। उस आदमी ने कोमा में गए हुए मोहन के सिर पर हाथ फेरा और बड़े बेटे नरेन को पानी की कुछ बूंदें पिलाई और वो वहां से चला गया। अरे रुको। सरला उस आदमी को बाहर देखने आई लेकिन उसे भी कोई नहीं दिखा। अचानक अंदर खलबली मच गई। जो बेटा सालों से लकवे की वजह से हिलडुल नहीं पाता था वो अपने पांव पर खड़ा हुआ था और जो बेटा हफ्ते भर से कोमा में था वो भी अपनी मां को पुकार रहा था। ये मंजर देखकर सरला का दिल खुशी से फटने लगा। मेरे बच्चे सही हो गए। बहू, बहू। जब बीवियों ने अपने पतियों को देखा तो वो भी रोने लगीं और उनसे लिपट गईं। घर में हो रहे इन चमत्कारों के बारे में बहुओं को पता भी नहीं था। जितनी देर उन्होंने अपनी सांस पानी में रोकी थी उतनी ही देर में ये सब हो गया था। जय भोले बाबा। तृप्ति, आओ नहान, अब पूरा हो गया, अब पूजा का समय है। तीनों बहुओं ने पूजा की और खूब सभी के लिए मांगा। पूजा पूरी होने के बाद उन्होंने जल चढ़ाया और व्रत का तोड़ फलहारी की और फिर से उनकी यात्रा वापस अपने घर की तरफ आने में शुरू हो गई। उन्होंने पूरी यात्रा में खूब भोले बाबा का नाम जपा और अपनी जी जान लगा दी। 15 दिनों तक चलने के बाद वो अपने गांव पहुंच गईं, जहां पर सरला ने बहुत ही अच्छे से अपने बहुओं का स्वागत किया। अपने दोनों जेठ को सही सलामत देखकर तीनों बहुत खुश हुईं। सरला ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई जो चमत्कार उनके पीछे हुए। उनके पतियों को फैक्ट्री मिल गई थी जिसमें अब 5 भाई मजदूर लगाकर काम करते थे। सब कुछ जानकर वो बहुत खुश हुई। कुछ ही दिनों बाद उन तीनों को मां बनने की भी खबर मिल गई और सब कुछ ठीक हो गया। इसीलिए कहते हैं ना, भक्ति में शक्ति है।